पहला तो पसंद हम लोग का मास्टर मुजाहिद आलम साहब है। बाय द वे किसी कारण उनको अगर टिकट नहीं मिल पाती है तो हम लोग का फिर दूसरा चांस है कि पता नहीं छापा अख्तर रहमान साहब, सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन अख्तर रहमान साहब, अगर इनको मास्टर साहब को टिकट नहीं मिलते तो। हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर नेताजी से? भोज खाने आ गए, वो बहुत बढ़िया नेता, जनाजे की नमाज पढ़ लिए, बहुत बढ़िया नेता, और जलसा कर लिए, क्रिकेट टूर्नामेंट कर लिए वहाँ पे। ये सब चीजें जब तक रहेंगी हमारे एक्सपेक्टेशंस में, तब तक हम अपना अच्छा नेता नहीं चुन पाएंगे। डॉक्टर जावेद साहब तो मेरे ख्याल से, अब लोगों को नहीं कह सकते, वो तो एक है भाई मुखिया के लायक भी नहीं है। डॉक्टर जावेद जो है वो मुखिया के लायक भी नहीं है। अगर टिकट मिलता है मास्टर मुजाहिद को तो बेस्ट सांसद होंगे, और अगर नहीं मिलता है तो हम लोग का चॉइस दूसरा अख्तर साहब है। सरकार बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी को भैया आम जनता को जो है ना सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि जब से देश आजाद हुई है और मान के चलो 70-75 साल हो चुका है, अब तक आम जनता को मिलता क्या है? तो घिसा पिटा सा रोड, आग में चली वाली बिजली। FIR होता है थाने में, FIR लिखवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और जब तक उनको पैसे नहीं मिलते तब तक उनकी FIR नहीं लिखी जाती है। तो अब कहाँ पे है? पब्लिक को तो सपोर्ट ही नहीं भाई, पूरे अफसर ही चल, MLA MP की बात नहीं सुनी जाती है। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं KDB लाइव। हम मौजूद हैं किशनगंज जिला के कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत कमलपुर पंचायत के कुछ युवा हमारे साथ हैं, जिनसे हम कमलपुर पंचायत की समस्याओं पर, कोचाधामन विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है, लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, उन तमाम तर चीजों पर हम बात करेंगे। अफान एजदानी, तमाम तर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे वीडियो में आप अंत तक बने रहें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। सबसे पहले हम अफान एजदानी साहब के पास आना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है तमाम तर चीजों को लेकर। हाई स्कूल के मुद्दे को लेकर ये काफी सक्रिय थे, कहाँ तक मामला गया, क्या कुछ हुआ? सबसे पहले हम चाहेंगे कि शुरुआत वहीं से किया जाए। KDB लाइव के तमाम व्यूवर्स को मैं आदाब अर्ज करता हूं और सलाम सबको। रमीज भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। कमलपुर पंचायत में आप खड़े हैं, हम सब खड़े हैं, और कमलपुर पंचायत में बहुत सारे मुद्दे हैं। आपने छेड़ा है हाई स्कूल का मुद्दा, तो इसको आपने शुरू से लेकर अंत तक कवर किया है, और जिसमें नतीजे में ये हुआ है कि जो उसमें मनमानी हुई थी, क्योंकि हमारा प्राइम मकसद यही था कि बिल्डिंग का जो निर्माण हो वो सही तरीके से हो, सही मटेरियल से हो, उसके बाद जो है कार्रवाई हो। लेकिन हम लोगों ने DM तक पहुंचा, DM तक कार्रवाई की अपील करी, अनुरोध किया, तो बाद में नतीजा ये मिला कि यहाँ से जिस JE के सुपरविजन में हो रहा था, उस JE को यहाँ से हटाया गया। उसके बाद जितने भी रद्दी मटेरियल वहाँ यूज हुए थे, उन तमाम मटेरियल्स को तोड़ करके हटवाया गया, और फिर बाज़ाब्ता जो एस्टिमेशन हुआ है उस बिल्डिंग, कुल मिलाकर आप जिस मिशन में लगे थे उसमें जो चाहते थे वो कामयाब हो गए, और इसमें आप सबका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और आपको ऐसा लगता है कि कमल पंचायत के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पर काम सही से नहीं हुआ है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि काम होने चाहिए थे, या फिर तमाम तरह जो चीजें है, शुरुआत चूंकि कमलपुर पंचायत से हूँ तो जाहिर सी बात है, बात यहाँ की भी होनी चाहिए, बाकी फिर हम आएंगे तमाम तर सवालों में। देखिए, कमलपुर पंचायत में सही में जो विकास का जो रफ्तार होना था उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आई है, और पिछले कई सालों से, लगभग 2 साल हुआ, जो पहले के बनिस्बत अभी मुझे लग रहा है काम में गिरावट आई है। जैसे अब एक डिपार्टमेंट है मनरेगा का, आप जानते होंगे भली भांति। मनरेगा डिपार्टमेंट से जो काम होने थे, जिस लेवल पे होने थे, धरातल पे जो होना था वो हुआ नहीं है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जो प्रतिनिधि के अंदर कमी है, कुछ कमियां अफसरान के अंदर है जो कि वहाँ पे बैठे हुए हैं। किसी एक पर हम नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। आएंगे हम मुद्दे पर भी बात करेंगे। एक सवाल आपसे, 2024 भी आन करीब है और हमें मौका मिलेगा कि सांसद, चूंकि अब बहुत ज्यादा वक्त रहने गया, 2-3 महीने बाद हमारे बीच चुनाव का माहौल होगा जिसमें फिर हमें नुमाइंदगी चुनने का मौका मिलेगा। क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बार? 2024 है। देखिए, कभी भी कोई भी फैसला होता है वो जनता करती है, पब्लिक किसको चुनती है, क्योंकि जनता नहीं मानते। मैं भी जनता हूँ, मैं भी उसी में शामिल हूँ। एक सम्मिलित रूप से जो डिसीजन लिया जाता है उसी का नुमाइंदा कोई पार्लियामेंट पहुंचता है या फिर असेंबली पहुंचता है। अभी चूंकि लोकसभा चुनाव, इसमें कई दावेदार हैं, एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ मजलिस के उम्मीदवार हैं, और दूसरे तीसरे तरफ जो है BJP वाले हैं, और कुछ गठबंधन में भी तोड़-फोड़ है भाई, तोड़ जोड़ की राजनीति चल रही है। तो मुझे लगता है अभी से कुछ कहना माइंड सेटअप नामुनासिब है। चलिए, हम आपके पास भी आएंगे, और युवा हमारे साथ है, पहले थोड़ा सा उनसे भी उनकी हम राय को ले। क्या नाम क्या हो आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद रफीक आलम। बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट की वजह जान सकते हैं? मुस्कुराहट की वजह है कि हम लोग जो है अब की बार मोदी सरकार के इसमें जी रहे हैं, तो मुस्कुरा रहे भैया।
क्या लगता है किशनगंज 2024 में क्या होगा? किशनगंज 2024 जैसा कि देखिए, सरकार बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी को भैया आम जनता को जो है ना वो सुविधा मिलनी चाहिए। क्योंकि हमको नहीं लगता है कि जब से देश आजाद हुई है और मान चलो 70-75 साल हो चुका है अब तक, आम जनता को मिलता क्या है? तो घिसा पिटा सा रोड, आग में चुली वाली बिजली, ना खाने लायक के राशन। हमें सांसद साहब चाहे डॉक्टर जावेद हो, या फिर अख्तुल इमान साहब बने या मास्टर साहब बने, आम जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जिसको बनना चाहिए। देखिए, सरकार से आम जनता को इतना फर्क नहीं पड़ता है, सरकार किसकी बने, बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, जनता को इतना फर्क नहीं पड़ता है। सांसद देखिए, आप किसको किशनगंज 2024 का सांसद देखिए, हम लोग का क्षेत्र का जो है पहला तो पसंद हम लोग का मास्टर मुजाहिद आलम साहब है कि वो है 4G विधायक है, पूर्व विधायक अभी है, 5G का जमाना, जी 5G का जमाना आ गया। और अगर बाय द वे किसी कारण उनको अगर टिकट नहीं मिल पाती है तो हम लोग का दूसरा चांस है कि पतंग छाप अब्दुल इमान साहब, सेकंड ऑप्शन अब्दुल इमान साहब, अगर इनको मास्टर साहब को टिकट नहीं मिलते तो नहीं मिलता है तो कमलपुर पंचायत से हैं आप? कमलपुर पंचायत से, वार्ड नंबर 8 से। कमलपुर पंचायत तरक्की पर है, काम हो रहे हैं यहाँ पर? आपको क्या बोले, कमलपुर पंचायत की पूरे हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें अगर, तो आम देखिए, नेता जो भाषण के लिए सिर्फ नेता सिर्फ भाषण करते हैं और कुछ नहीं कर सकते, राशन किसी को दिला नहीं सकते। जो राशन अगर हम लोग के वहां पे मिलता है, कमलपुर पंचायत में मिलता है, हम लोग के जिले में मिलता है, कोई भी नेता, कोई चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो या MP MLA हो, वो एक दिन अपने घर में लेके जाए वो राशन यूज करे, खाए, पता लगे। लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर बिहार सरकार बड़े पैमाने पर मुहिम चला रही है और कचरा घर बनवा रही है और लोगों को बहाल किया जा रहा है, तमाम तरह चीजें की जा रही है। क्या कमलपुर पंचायत में इस तरह की कुछ चीजें ग्राम प्रधान की ओर से देखा जा रहा है, देखी गई? सर मैं तो वही तो बता रहा हूँ, कचरा को साफ करने से पहले लोगों की जो गरीब पेट की जो गरीबी है ना, वो दूर करने की जरूरत है, जो कोई भी सरकारें नहीं कर सकती, नहीं कर पाया अभी तक। 75 साल हो गए देश को आजादी के लिए, अभी तक लोग भाषण क्या देते हैं, किस में जीतते हैं लोग? यही चाहिए कि बस गली नली रोड, यही। अभी भी गरीबी इतनी है हम लोगों के देश के अंदर कि 80 करोड़ आदमी को जो वही सारा गला राशन मिलता है, और गवर्नमेंट जो है भाषण देश भी देते हैं कि हम 80 करोड़ जनता को जो है राशन दे रहे हैं। डॉक्टर जावेद साहब को किस तरह का सांसद मानते हैं? देखिए, डॉक्टर जावेद साहब तो मेरे ख्याल से, अब लोगों को नहीं कह सकते, वो तो एक भाई मुखिया के लायक भी नहीं है। डॉक्टर जावेद जो है वो मुखिया के लायक भी नहीं है। सांसद का काम क्या होता है भाई? आप सबका विकास तो नहीं कर सकते, लेकिन सबके यहाँ जो पंचायत में जा सकते हैं, सुख दुख में जा सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, अपना सुना सकते हैं, दो चार बातें कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो कभी 5 साल हो गया, हम लोग तो अभी तक कभी देखे नहीं है कि डॉक्टर जावेद है कौन। मौजूदा विधायक इजारसफी साहब की अगर बात करें, मौजूदा विधायक इजारसफी साहब, देखिए मौजूदा विधायक इजारसफी साहब की बात करें तो भैया हम उनको अभी इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि लोगों ने बहुत चाव से उनको चुना था। आपको बोले ना कि रोड, सड़क, बिजली, नली, गली जो है ना, ये जो कांग्रेस का दिया हुआ है, कांग्रेस का बन के चला गया। अभी जो उनको जो चुनाव में जो वोट दिया था, अभी 2020 में चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, तो उसको काम के लिए वोट नहीं दिया था कि काम करना है, कोई विकास बचा हुआ है, कोई विकास बचा हुआ नहीं था। उनको था कि MIM वाले आए थे, भाई वो तो ऐसा आदमी है कि देखिए गुड्डू भाई है, उनका बेटा है, वो खुद मुखिया में हार गए थे भाई। अब उनको जो है MIM के नाम पर जो है उनको विधायक बनाया कोचाधामन के लोगों ने, और बदले में मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, ठेंगा मिला। विधायक जी के द्वारा किसी को कुछ नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं है। ऐसे विधायक का तो जरूरत ही नहीं है, जो बात है। उससे अच्छा तो 10 गुना नहीं, लाख गुना बेहतर था मास्टर मुजाहिद आलम साहब। सांसद में भी उसी को पसंद करते हैं, विधायक में भी उसी को पसंद करते हैं। सांसद देखिए, अभी तो चुनाव लोकसभा का चुनाव है ना, आपने पूछा कि मतलब विधायक में क्या काम कर रहे हैं, तो सांसद में पसंद करते हैं मास्टर मुजाहिद, बेस्ट आदमी है, नेतागिरी की तरफ से, इंसानियत की तरफ से। कमलपुर पंचायत की अगर हम बात करें, यहाँ के जो समिति हैं, जिला परिषद हैं, जो मुखिया है, क्या उनके काम काजों से संतुष्ट हैं? देखिए, काम काजों से संतुष्ट क्या होना है, देखिए काम काज जो संसद है, ये अपना मुखिया जी है, सरपंच साहब है, समिति साहब है, वो अपने स्तर से क्या कोटा ही कितना उन लोगों का, जितना कोटा हो अपने कोटे के हिसाब से काम करते हैं वो लोग, जितना मिल रहा है कुल मिलाकर संतोष है आप। हम आएंगे आपके पास भी, हम फानिदानी साहब भी है, हम उनके पास हमारे साथ एक युवा साथी और है, जरा सा हम इनका भी नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अनवर आलम हुआ मेरा नाम। क्या करते हैं आप? जी, हम वार्ड सदस्य का इलेक्शन लड़े थे, जो अभी हारे हुए हैं प्रेजेंट में। हाँ, प्रत्याशी जी रह चुके हैं आप। क्यों आपको लगता है कि राजनीति में आपको आना चाहिए? जी, कुछ है बदलाव के कारण में हमको राजनीति में आना चाहिए, इस वजह से हम आए थे। आपको क्या वार्ड सदस्य का चुनाव लड़के कुछ बदलाव कर पाएंगे? जी होगा, क्यों नहीं। गली में जो रोड वगैरह बनेगा, उसमें कुछ तो योगदान होगा मेरा भी। कुल 1,26,000 वार्ड सदस्य पहले समथिंग जीते हुए, क्या बदलाव कर दिया उन्होंने? कुछ भी तो नहीं। तो आप अगर आप जीत भी जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? जी, किसी को ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा बदलाव करने के लिए। तो हमने भी सोचा कि
वार्ड सदस्य का इलेक्शन लड़के कुछ बदलाव किया जाए, जो मेरा मानसिकता है। आगे फिर से आप लड़ सकते हैं। जी, जी। 2024 के लिए क्या लगता है किशनगंज में क्या होना चाहिए? अख्तर ईमान, मास्टर मुजाहिद, डॉक्टर जावेद आजाद, कौन आपके पसंदीदा तीनों में से? जी, अभी उसका तो टिकट का तो अभी कंफर्म हुआ नहीं है, फिर तो भी उस बारे में व्यक्तिगत तौर पे कौन व्यक्ति आपको ज्यादा अच्छा लगते हैं तीनों? जी, अगर टिकट मिलता है मास्टर मुजाहिद को तो बेस्ट सांसद होंगे। और मास्टर अगर नहीं मुजाहिद। मिलता है तो? नहीं मिलता है तो हम लोग का चॉइस दूसरा अख्तर साहब है। जी, क्या नाम बोले आप? मेरा नाम मोहम्मद अनवर आलम। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आएंगे फिर आपके पास। अफान एजानी साहब है, कुछ सवालात है जो हम इसको रखना चाहेंगे। अगर एक चीज पर हम अगर बात करना चाहे, ध्यान आकर्षित करना चाहे कि शिक्षा के स्तर पर बात करना चाहे, एमयू का मुद्दा है जो हो नहीं पा रहा है। एम्स की मांग लगातार हो रही है लेकिन जिसे किया नहीं जा रहा है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे होंगे, स्टूडेंट जो बीपीएससी तमाम तरह की तैयारी कर रहे हैं। कोई ऐसी चीजें होती जो उनको फ्री कोचिंग दिया जाता तो शायद गरीबों के जो बच्चे हैं हमारा क्षेत्र आगे होता। इन तमाम तरह चीजों के लिए अफान एजानी के पास कोई रणनीति है, कोई विचार है, कोई बात है? देखिए, किशनगंज का इलाका जो है शैक्षणिक स्तर पे पिछड़ा पहले से है, लेकिन अभी जो है बहुत डेवलप हुआ है। उनका ग्राफ जो दिखेगा लिटरेसी रेट का, वो अप हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए, बदनसीबी हमारी क्या हुई सर कि हमारी बदहाली पे सबने वोट लिया है। हम पॉलिटिकल लोगों को थोड़ा सा जिम्मेदार इस वजह से करें कि हमारी अब जिस भी चुनाव में जाइए, कोई भी नेता आया हो, अपनी तकरीर में यहाँ की बदहाली का जो है फसाना अफसाना सुनाया है। एएमयू का मुद्दा देखिए कब 2012 से लटका हुआ है, आज 2023 चल रहा है, 11 साल। बताइए, अगर उस वक्त जो कांग्रेस सरकार थी, अगर उस वक्त फंड रिलीज हो जाती तो क्या होता? वो 11 साल में कितनी तब्दीली आती? आती नहीं आती? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो या सेंटर के मोदी जी की सरकार हो, बिहार के कई जिलों में हमने देखा है कि एम्स के ब्रांचेस खुल रहे हैं। एम्स का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के ब्रांच खुल रहे हैं। तो किशनगंज को महरूम भाई, किशनगंज में 22 लाख 23 लाख की आबादी है, उसमें एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। आप एक हॉस्पिटल देखिए जाकर के सर, क्या है? हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन के लिए एएमयू सेंटर को अगर अपलिफ्ट करता, एक हॉस्पिटल देता तो किशनगंज और आगे बढ़ता। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लीडर हो नहीं पा रहा। और रही बात तीसरा सवाल आपका था कोचिंग का, कोचिंग की जरूरत ही क्यों है? हम लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़े, हम लोग क्लास करते थे। ग्रेजुएशन में जब क्लास जाते थे तो हमें स्कूल का जमाना याद आता था। स्कूल में जब बैग कंधा में लेकर स्कूल जाते थे, हम 5 घंटे करते थे, उसी तरह से ग्रेजुएशन में क्लास करते थे। जब क्लास करेंगे तो आपको ट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ेगी? हमारे कॉलेजेस में क्या हुआ है? स्टूडेंट लुधियाना में, पंजाब में, अमृतसर में वो डिग्री लेने के लिए जाते हैं, एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, क्लासेस का कोई मतलब नहीं है। जब क्लास नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे होगी? तो इसलिए कोचिंग से ज्यादा जरूरी है कि जो इंस्टीट्यूशन, देखिए लिमिटेड रिसोर्सेस में आप कैसे अपने आप को डेवलप करा सकते हैं, उसके बारे में सोचने की जरूरत। हमारे पास स्कूल है, हमारे पास कॉलेज है, जो भी है, वहां पे अगर रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी आती है, यकीन जानिए किशनगंज बहुत आगे बढ़ेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की हम बात करें तो हमारे सरकारी अस्पतालों की हालात क्या है? अगर वहाँ कोई गरीब आदमी जाता है तो उनके साथ किस तरह की परेशानियां होती है? अगर आप प्रखंडों में चले जाएंगे तो आपका कोई जल्दी सुनता नहीं है, बिल्कुल। कागज लेकर दौड़ कर थक जाते होंगे लेकिन उनका काम नहीं होता है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जो अफसरशाही है वो बेलगाम है, भ्रष्टाचारी का जो बोलबाला वो काफी होता जा रहा है। क्या लगता है कैसे इन सब चीजों को कंट्रोल किया जाए? खत्म तो शायद मैं खत्म नहीं हो सकती है, कंट्रोल कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए सर, हम अफसरशाही जो बोले ना, उसका मैं एक शिकार हो चुका हूं, क्योंकि मुझे मालूम है अफसरशाही कहाँ पे। हम कई मुद्दों को लेकर जब आगे बढ़े, यही हाई स्कूल का मुद्दा ही हम बोले, बहुत लोगों ने मेरे ऊपर एलिगेशन भी लगाया, बहुत तरह की बात। हमारे देखिए आम पब्लिक का क्या काम है? अगर आपको कहीं पे कोई गड़बड़ी मिलती है तो आप किसके पास जाएंगे दौड़ के सपोर्ट के लिए? अधिकारी के पास जाएंगे। हमने जिला का मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया, आपने जांच कराया, लेकिन जांच के बाद कार्रवाई कौन करेगा? कौन करेगा? अधिकारी ने करवाएगा भाई। लेकिन अधिकारी तो वहां पे पता नहीं उस पे कौन सा बटन दब रहा है, वहां पे कौन सा हैंडलिंग हो रही है, क्या हो रही है। आवेदन लेने के बाद अभी डीएम साहब हर जगह संवाद कर रहे थे भाई, मुझे लग रहा है हजारों की तादाद में उनके पास एप्लीकेशन गए होंगे, एक भी कार्रवाई बताइए। एफआईआर होता है थाने में, एफआईआर लिखवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और जब तक उनको पैसे नहीं मिलते तब तक उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है।
तो अब कहाँ पे है? पब्लिक को तो सपोर्ट ही नहीं भाई, पूरे अफसर ही चल, एमएलए एमपी की बात नहीं सुनी जाती है, एमएलए एमपी की बात अधिकारी नहीं सुनते। हमने देखा है ये सब चीजें, और कई इनके गवाह मिलेंगे आपको पूरे सोसाइटी में, आप जाइए कहीं पे भी, तो इससे ये समझ में आती है, देखिए जहां अफसरशाही बढ़ेगी वहां डेमोक्रेसी कमजोर होता है, पब्लिक की ताकत कमजोर होती है, और जब पब्लिक की ताकत कमजोर होगी तो वहां खुलेआम अफसरशाही के खिलाफ हैं आप। बिल्कुल। लगातार सामाजिक चीजों को लेकर आप बातें करते रहते हैं, वो सारी चीज करते रहते हैं। कुछ लोग जो आपके पीछे से जानकारी मिली है कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि अगली दफा जिला परिषद या मुखिया का चुनाव में भी आ सकते हैं, तो उन तमाम तरह चीजों को जेल में रखकर चीजें की जा रही है। देखिए चुनाव एक अलग चीज है, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, अभी तक मैंने कोई माइंडसेट नहीं किया है कि चुनाव लड़ना है मुझे। मैं जब अलीगढ़ गया था ना, तो मैं दिल की बात आपको अभी बता रहा हूँ, हकीकत। अलीगढ़ में जब गया था 2016 में गया था, इंटर के बाद ही गया था, तो अलीगढ़ जाने के बाद वहाँ का माहौल ही कुछ और है, वो अलग दुनिया है। तो वहाँ पे जहनसाजी बहुत होती है, आपकी किताब में आप क्या कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन आपका जहन में जो तब्दीली आती है तो वो कोई, और उसी का नतीजा है सर। यहाँ पे हम सर सैयद अहमद खां के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो जहां तक अभी हमको जहां तक जो आपने सीखा है उसे आप वो कर रहे हैं। मुद्दों पर अगर हम बात करना चाहें तो मुझे लगता है कि 2-3 दिनों तक लगातार बात करते रहे तो हमारे मुद्दे यहाँ पर खत्म नहीं होंगे, लेकिन कहा जाता है कि तमाम तरह चीजों से जरूरी हमारे बीच ये है कि हमारे लीडर कैसे हैं। एक शिक्षक एक समाज को बदल सकता है और तमाम तरह चीजें हो जो बदल सकते हैं, लेकिन एक विधायक चाहेगा तो या तो अपनी विधानसभा की तस्वीर बदल सकती है या बिगाड़ सकती है। एक सांसद पूरे लोकसभा का तस्वीर और तकदीर बदलने का मादा रखता है। तो सामने 24 है तो हम 25 पे बात नहीं करेंगे, 24 पे भी हम करना चाहेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि सही चीजों पर बोलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप जनता पे छोड़ देते हैं। अच्छे लीडरों का खुलकर जब आप जैसे लोग नहीं बोलेंगे कौन है, तो फिर आप कैसे समाज सेवी है, कैसे हम माने कि समाज को सही संदेश देना चाहते हैं। जो अच्छा लगता है, जिनको लगता है कि वो थोड़ा बेहतर होंगे, उनका नाम आपको लेना चाहिए। जी देखिए, नाम लेना नहीं लेना वो अलग मुद्दा। जन पब्लिक जो है, हम और आप सब, हमारे सबके दिमाग में तो बातें चल रही है। नेता का मतलब क्या होता है? नेता का मतलब कि आपके यहाँ की नुमाइंदगी जो ऐवानों में जाके करे, ये प्राइमरी उसका डेफिनेशन है सर। अगर एमएलए है, अगर विधानसभा और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के विधानसभा में जाकर के अगर अपने इलाके की समस्या का निदान नहीं कर पाता तो वो नेता नहीं हो सकता। कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर आपके इलाके के प्रॉब्लम्स को लेकर के अगर ऐवान में नहीं रखता, और उसका सिर्फ रखना नहीं, बोल देना बड़ी बात नहीं है, उसका सोल्यूशन भी निकालना, अमली जामा पहना करके भाई पब्लिक वेलफेयर में करना होगा ना। ये सब क्राइटेरिया अगर नहीं फुलफिल होता है, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं सर नेताजी से? भोज खाने आ गए, वो बहुत बढ़िया नेता, जनाजे की नमाज पढ़ लिए, बहुत बढ़िया नेता, और जलसा कर लिए, क्रिकेट टूर्नामेंट कर लिए वहां पे। ये सब चीजें जब तक रहेंगी हमारे एक्सपेक्टेशंस में, तब तक हम अपना अच्छा नेता नहीं चुन पाएंगे। आपको फैसला ये करना है कि आपका एएमयू का सेंटर के लिए कौन वहां पे एकदम जद्दोजहद करके लड़ेगा। हमारे मुद्दों पे तमाम चीजें कौन कर रहा है, कौन करेगा? जनाब भाई बात कर रहे थे, जिसे आप भी सुन रहे होंगे, आपके बगल में ही बातें हो रही थी। मौजूदा विधायक की जब बात आई तो इनका ओपिनियन आपने देखा, क्या ये जो कह रहे थे उससे इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, विधायक जी हमारे माननीय इजहार रस्फी साहब हैं, और ये है कि उसने अभी राजद ज्वाइन किया है, पहले एमआईएम से थे, और हमने भी बहुत सपोर्ट किया है उनको एमएलए जब लड़े। क्योंकि आप भी पहले एमआईएम से? नहीं, एमआईएम से कोई मतलब नहीं, मैं उस वक्त का माहौल देखता हुआ मैं कहा कि चलो भाई, मैं कंपैरेटिवली जो है ये अच्छे नेता हमको लगे, हमने उनको सपोर्ट किया। और मुझे नहीं मालूम था कि बाद में इस तरह की तब्दीली आएगी, फिर ऐसा होगा। तो वो कहीं जाए, नेताजी कहीं जाए, वो भाजपा में जाए, वो जेडीयू में जाए, वो आरजेडी में जाए, कहीं, हमारी उम्मीद उनसे सिर्फ यही है कि अभी सत्ता में है वो, और एक एमएलए का जब सत्ता के साथ एमएलए होता है तो उनकी अलग तेवर होती है। हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि आप जब मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे अगली मीटिंग में, तो आप उनसे सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल पर एक बार चर्चा जरूर करिए। और जब सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल पर चर्चा होगी तो मुझे लगता है कि कोचाधामनी ने पूरे सीमांचल के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। हम उनसे, देखिए सर, सड़क बना रहे हैं, ये सब अच्छी चीजें, ये प्राइमरी है, करना है। इससे अलग हट करके एजुकेशन हो, या फिर हेल्थ सेक्टर पे हो, या फिर और दूसरे, जैसे कि आप बिजनेस
उद्योग पे मुख्यमंत्री जी बहुत फोकस किए हुए हैं। उद्योग का कोई यहाँ पे एक जो है उसका सेटअप तैयार हो, इस तरह की चीजों पे पहल करनी चाहिए उनको। मेरे तरफ से ये उम्मीद है मेरी। एक चीज यहाँ पर हम जोड़ना चाहेंगे कि जब आप किसी ग्राम प्रधान से मिलेंगे, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जब से आई है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर 7 योजना तमाम तरह योजनाएं जब आई है, तो हमारा बिहार विकास की ओर अग्रसर हुआ है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। जब आप ग्राम प्रधानों से मिलेंगे तो उनका कहना होता है कि इस बार सरकार काम नहीं दिया है, लेकिन जब वही आप गूगल में जाएंगे और वहां आप मनरेगा लिखेंगे तो आपके नीचे ग्राम पंचायत का ऑप्शन आएगा। जब उस ग्राम पंचायत में आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको जिला चुनना पड़ेगा, आपको अपना प्रखंड चुनना पड़ेगा और फिर आप अपना पंचायत चुनेंगे। तो फिर जब वहाँ कामों की लिस्ट आती है तो हम देख पाते हैं, जैसे कि हमने आज जो आपसे जो हमारी बात हो रही है, आज ही मैंने देगल बैंक के देवाद पंचायत का लिस्ट को मैंने सार्वजनिक किया है, तो करोड़ों के काम करोड़ों जी ने किया है, लेकिन धरातल पे काम दिख नहीं रही है और मुखिया रो रहे हैं, सो अलग बात है। देखिए सर, ये बंदर बांट है, मनरेगा बंदर बांट है। अभी हम आपको याद दिला रहे, यहीं से 50 कदम के बाद एक ईदगाह की जमीन है, 5 लाख के बजट से उसका स्कीम तय हुआ था मनरेगा से, कमलपुर पंचायत का, और उसमें मुश्किल से 10 ट्रॉली मिट्टी डली थी और 3.5 लाख की निकासी हो चुकी थी। कब्रिस्तान है इस तरह के मैं सैकड़ों, सिर्फ इसी पंचायत नहीं कई पंचायत में, आप बगलबारी पंचायत जाइए, कुट्टी पंचायत, नजरपुर पंचायत जाइए, भाई आपका नजरपुर पंचायत में यह है अलता झील, जिसका बंटवारा मैंने तो उस पर ऑब्जेक्शन भी किया है कि वो झील है तो झील रहने दिया जाए, उसको बांटा ना जाए। तो अधिकारी जो बैठे हुए हैं ना, असल में वो है अधिकारी इतना बजट देता है तो उसका इंस्पेक्शन करता है नहीं करता है। सारे बंदर बांट का खेल है। कहाँ 10 गाड़ी मिट्टी का कहाँ बोले थे? कमलपुर यहाँ पे मतलब ईदगाह में। आप बताइए, अगर आप इत्तेफाक रखते हैं किस चीज के लिए? कमलपुर के बारे में जो बातें कही जा रही है कि बगल में जो ईदगाह है और वहाँ पर 10 गाड़ी मिट्टी नहीं दिया गया होगा, लेकिन 5 लाख का एस्टिमेट से काम हुआ है। हाँ, ये तो हमें तो कुछ ये बात तो सच्चाई है कि देखिए डीडीसी भी आए थे यहाँ पे जांच के लिए और हम लोगों को जो है कोई गवाह नहीं मिला था कि हम लोग के पक्ष में कोई बोले। अभी जो लोग उजागर करके हो रहे हैं, सामने में आ रही बात, यहाँ ये सही था ये गलत था, तो अभी तो बात कुछ नहीं हो सकती है, तो सही है बात। लेकिन बोल तो हम सकते हैं ना, सही को सही तो कह सकते हैं ना, गलत को गलत कर सकते हैं। 50 आदमी के सामने मैं और ये इरफान भाई जो हम 2 ही लोग डटे हुए थे कि हम लोग सच्चाई पे थे। वहाँ पे काम नहीं लगता कभी आप लोगों को? नहीं, डर क्या, मौत से आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा, बात मैं ये कहना चाहता था कि मैं अभी ना कुछ दिन पहले एक पढ़ा था चैप्टर, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, कि हमारे बिहार जो है, बिहार राज्य जो बना था वो शायद 1812 या 1912 में बना था। लेकिन अभी मेरे दिमाग में जहन में ये आ रही बात कि भैया हम लोग के बिहार में जो है 40 सांसद हैं और अदर राज्यों में देखते हैं, कहीं भी गुजरात हो या गोवा हो, कहीं भी हो, गुजरात में शायद मुश्किल से 24 या कितने इतने होंगे, शायद 24 है वहाँ पर लोकसभा के से। लेकिन जो और राज्य हैं वो इतने डेवलपमेंट में, और हमारे बिहार जो है करीब 100-200 150 साल हो चुका है हम लोग बिहार बनने का, लेकिन अब तक हम लोग वही घिसा पिटाई मतलब स्पीच देते रहते हैं। कोई भी नेता हो, हम लोग का बिहार बदलेगा कब? हम लोग का बिहार कब बदलेगा? जैसे कि हर जिले में, हम लोग के किशन जिले में आपको बता दूं गारंटी के साथ कि किशन जिले में जो आप ये मान के चले ना कि 40 से 45% लोग जो है हमेशा जो बाहर पर ही डिपेंड करता है, कि वो दिल्ली, पंजाब, लुधियाना। और उसके बावजूद क्या कि जो भी सांसद बनेगा 2024 में, या मौजूदा सांसद से भी मैं कहना चाहूंगा, बात पहुंची आपकी तरफ से, तो कि आदमी जो है यहाँ से बिहार से, किशनगंज से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से वो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, तो देखिए मौत तो अपने हाथ में, मौत तो अपने साथ ही है, कहीं भी जाते हैं मौत को साथ में लेके जाते हैं, तो मौत जो है कहीं भी हो सकती है, कोई इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन हम लोगों को सुविधा जो है ना, जो आदमी कहीं भी मर गया, उसको डेड बॉडी के लाने के लिए 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग जाता है, यहाँ भी बुरा हाल है, कागजी प्रक्रिया ज्यादा ना हो और जो सुविधा मिलनी चाहिए। देखिए रोजगार तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में, जब 100 साल हो गया बिहार राज्य बनने का, अभी तक रोजगार किसी ने नहीं मिला, तो अब क्या उम्मीद कर सकते किसी से? तो कोई भी सांसद है, और पूरे 40 सांसद जो है बिहार के हैं, हमारे जो डॉक्टर जावेद आजाद भी है, उनसे ही मेरा कहना है कि दिल्ली, पंजाब, बेंगलोर या कहीं भी किसी की भी अगर डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी लाने के लिए वो कोई ऐसा काम करे कि वो 1 दिन के अंदर ही आ जाए और घर वालों की संतुष्टि हो। तो रोजगार तो नहीं दे सकते, रोजगार तो मांग भी नहीं सकते हम किसी से। रोजगार आखिरी दीदार का जो मरने के बाद, आखिरी दीदार जैसे कि सबका ख्वाहिश यही होता है कि चलो अब कहीं भी किसी अमर हो गया तो वो अपने इलाके के अंदर ही मतलब मिट्टी किया जाए या कुछ भी। चलिए बहुत शुक्रिया। आखिर में सवाल करेंगे, चूंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के युवाओं को, कमलपुर पंचायत के अवाम तक, किशनगंज लोकसभा के जो मतदाता हैं, आपके कोचाधाम विधानसभा के आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आप फानेजदानी? देखिए, उससे पहले हम मनरेगा से रिलेटेड एक चीज आपको बता देते हैं कि हमारे पास खुशी की बात यह है कि हमारे पंचायत में पहले जेसीबी का इस्तेमाल होकर काम हो रहा था मनरेगा में, लेकिन हम लोग जब
थोड़ा सा सक्रिय हुए, एक्टिव हुए। अब देख रहे हैं कि भाई लेबरर को, मजदूरों को काम मिल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हजारों की तादाद में लेबर काम कर रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले देखा 250-250 लेबर लगा करके झील में काम करवा रहे थे, जबकि वो सब काम रातों रात ट्रैक्टर, वो ट्रॉली से जेसीबी के थ्रू हो रहा था। तो ये हमारी उपलब्धि है। बाकी जो मैसेज हम यही देंगे भाई, खास करके नौजवानों को, कि आप अपनी ताकत को समझिए और आप खुद मुख्तार बनिए, जहन की गुलामी से आज़ाद होइए। जो जहनी गुलामी है, आपके गुलामी की पट्टी बंदी हुई, उससे आज़ाद होइए। किसी को भी सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। पॉलिटिकली सपोर्ट उतना कीजिए जितना आप उससे पूछ सकते हैं। सिर्फ सपोर्ट करते जाइएगा और उससे सवाल नहीं पूछेगा तो फिर कल आप उसका गुलाम हो जाइएगा। मेरा ये तो, आप खुद मुख्तार होकर के वोट का इस्तेमाल कीजिए और सही और गलत क्या है, आपकी दिल इस बात की आवाज दे रही है। सच क्या है, या मैं गलत हूं या सच हूं, मुझे तो मेरा दिल बता रहा है ना। इस तरह आप भी एनालिसिस कीजिए और जो सच्चाई है साथ दीजिए। सच्चाई का पक्षधर बनिए। खुल के नहीं तो कम से कम इशारे में सही समर्थन करिए, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी अफान एजदानी और तमाम तर लोग। कमलपुर पंचायत में हम मौजूद हैं, जो कि कोषाधाम विधानसभा का एक हॉट पंचायत माना जाता रहा है वर्षों से। आपके युवाओं ने जो बातें रखी, जो आरोप लगाए, जो प्रत्यारोप का सिलसिला चला, केडीबी लाइव का उससे कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने अपनी बातों का रखा वो उनकी निजी राय है, किसी के बातों के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम ये कि यहाँ पर आखिर में आपसे कहना चाहेंगे कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। ऐ बंदा तो कोशिश भी ना कर, ये गलत बात है। मुझे नहीं लगता कि अफान एजदानी या रमीज रेजा के बोलने से यहाँ कुछ भी सही हो सकता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि हम बोलने वालों के लिस्ट में हमारे शामिल होंगे और हमने कोशिश की, इसके लिए हम जाने जाएंगे। जहां भी आपको लगता है कि गलत हो रहा है, जहां भी आपको लगता है कि आपके बोलना है, तो लब आजाद है। भाई ने एक चीज कहा कि मौत से आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए लीडर बनिए, बेबाक बनिए, बेखौफ बनिए। जहां आपकी जरूरत पड़ेगी केडीबी लाइव आपके साथ खड़ा है। विदा लेते हैं आपसे, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।